शुरू होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद सत्र हंगामेदार होने की आशंका है। पहले सत्र में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने की मांग उठ सकती है, तो आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने के बाद राज्य में 6 आतंकी हमले हुए हैं। लश्कर के कमांडर समेत 6 आतंकी ढेर भी हुए हैं। राज्य में नई सरकार बनने के बाद आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी लाइव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, 10 साल के बाद ये नई सरकार का चुनाव हुआ नई सरकार के लिए और उमर अब्दुल्ला ने यह सरकार बना ली है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। कई सारे मुद्दे हैं इसमें, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हंगामेदार स्थिति होगी? राज्य के स्टेटहुड को वापस लाने वाली बात जिस पर गृह मंत्री पहले ही बोल चुके हैं, क्या उसको भी लेकर कल हंगामेदार स्थिति होने की संभावना है? देखिए राजीव, ये 4 दिन का सत्र होने वाला है, मगर 4 दिन में कहीं ना कहीं जो हंगामा जो है वो भरपूर होने वाला है। वजह यह है कि आप देखिए, जिस तरीके से लगातार यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार चुनाव हुए और जो मैंडेट मिला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो हिंदू बहुल इलाका था वहां पर सीटें मिली, और उसके बाद कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने बाजी मारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलियों ने मिलकर जो है वो सरकार बनाई। और अब जब उपराज्यपाल जो है यहाँ पर सर्वोसर्वा हैं और उसके बाद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार। उमर अब्दुल्ला पहले ही 2-3 चीजें जो हुई हैं, फारूक अब्दुल्ला का बयान हो या उससे उसके बाद जो आज डिप्टी सीएम हैं उनका बयान जो आया है, उमर अब्दुल्ला की सरकार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी सवाल ये उठाए हैं कि आखिरकार एकाएक आतंकी हमले क्यों बढ़ गए हैं। तो यकीनन इस चीज को लेकर भी कल जो है हंगामा होगा। हालांकि कल सुबह स्पीकर को चुने जाने के बाद उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है वो सत्र 3 दिन और चलेगा। मगर इस सत्र में सबसे बड़ी बात की सबसे ज्यादा दबाव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही रहने वाला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ को तो लाने ही वाली है। इस चीज को लेकर जो उन्होंने पहले ही होम मिनिस्ट्री को जो रेजोल्यूशन जो पास करके दिया था जो है वो असेंबली में भी लाया जा सकता है। वहीं जवाब इस चीज को लेकर रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वरिष्ठ नेता, कई विधायक जो हैं इस चीज को लेकर उमर अब्दुल्ला को कह चुके हैं कि हमने जिस चीज को लेकर चुनाव लड़ा दफा 370 को लेकर, उस पर जो है वो कहीं ना कहीं हमें कायम रहना चाहिए और उस चीज को लेकर हमें जो है वो रेजोल्यूशन लाना होगा। तो अब देखना होगा कि क्या कोई रेजोल्यूशन लाता है कि नहीं। अगर नहीं लाता तो इंजीनियर रशीद के जो भाई एक विधायक उनकी पार्टी के जीते हैं वो इसको लेकर आते हैं, तो क्या सरकार का रुख रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग और काफी हंगामे भरा जो है वो सेशन रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 29 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी को लेकर है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे घेरा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे घेरा जाए, लेकिन फिलहाल तो यूनियन टेरिटरी का ही स्टेटस है। यहाँ पर स्टेटहुड को वापस लाने की बात भी कर रही है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 370 की भी बात वो करने की कोशिश करेंगे, जबकि वो केंद्र के अधिकार में है। लेकिन और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस विधानसभा सत्र के पहले दिन होने वाले हैं? क्या स्पीकर के चुनाव को लेकर भी कोई बात होने वाली है? देखिए, स्पीकर का चुनाव जो है वो होगा और जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद अकबर, आपको बता दूं कि स्पीकर के नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है और उसके बाद जो है आज कल स्पीकर का नाम जो है प्रस्तावित किया जाएगा और उसके बाद स्पीकर जो है वो बन जाएंगे। मगर जो चर्चा जो सबसे अहम होने वाली है वो होने वाली है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे पुश करेगी। मगर और दूसरी चीज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर पीडीपी या कुछ ऐसे निर्दलीय विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं इस 370 के मुद्दे को लेकर हंगामा करने के प्रयास कर सकते हैं या रेजोल्यूशन लाने की बात कर सकते हैं, बिल मूव करने की बात कर सकते हैं। ये तमाम जो है चीजें होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े सालों के बाद विधानसभा होने वाली है और इस विधानसभा में हर कोई अपने आप को वहां पर साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस हाउस में जो अपनी हाजिरी लगा पाएगा वो कहीं ना कहीं
लोगों के बीच बड़ी चर्चा को, और खासतौर पे कश्मीर में काफी चर्चा में रहता है। तो ऐसे में अब देखना होगा होता क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला के अपने एक नेता और मेंबर पार्लियामेंट जो है आगा सईद रजबुल्ला, वो चिट्ठी लेकर कह चुके हैं कि जो बातें हमने कही हैं, जिस चीज को लेकर हमें चुनाव लड़ा है, उस चीज को हमें गौर करना होगा। और ऐसे में सेशन से पहले अगर चिट्ठी लिखी है और सेशन में क्या वो लाया जाता है कि नहीं, वो तमाम चीजें रहेंगी। वहीं अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 दावे किए थे, मुफ्त बिजली देने के, पेंशन की बात की जाए, घरों की बात की जाए, या 12 सिलेंडर साल के मुफ्त देने की बात की जाए, उस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने को लेकर तैयार खड़ी है। अजय, लेकिन विधानसभा 10 सालों के बाद फंक्शन करती हुई कल से दिखाई पड़ेगी। विधानसभा की वो दीवारें, वो कमरे, वो चेम्बर्स, वो विधानसभा का अंदर का इंटीरियर, इसको लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी स्टेट के डिपार्टमेंट्स को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई सालों के बाद आखिरकार विधानसभा के दरवाजे खुलेंगे और उसके बाद अब सत्र का शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको याद कराऊं कि 2014 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त जो हंगामे हुआ करते थे, जब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विपक्ष में होती थी, जो हंगामे उस वक्त देखा किए हमने, वही हंगामों का दौर जो है एक बार फिर विधानसभा में देखे जाएंगे। और कड़ी मेहनत कहीं ना कहीं वो मार्शल्स ने और तमाम जो असेंबली के लोग रहते हैं, कर्मी रहते हैं खासतौर पे, उन्होंने की है ताकि इस विधानसभा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्या तैयारी है, कितनी तैयारी है, वो देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल उपराज्यपाल जो है वो जब अपना अभिभाषण करेंगे, उस चीज में कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि पहले जब भी राज्यपाल का या उपराज्यपाल का अभिभाषण होता रहा तब हंगामे देखने को मिलते हैं। तो इस बार हंगामे जो हैं वो दोनों तरफ से हो सकते हैं। वो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के दायरे में आती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल जो है केंद्र सरकार पर उठाने हैं। आतंकवादी हमले लगातार जो पिछले दिनों में हुए हैं, उस चीज को लेकर सरकार को नहीं, एक सवाल तो बड़ा साफ यहाँ पर उठता है। जब पिछले दिनों में जम्मू रीजन में काफी सारे आतंकवादी हमले हुए थे, तब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से केंद्र सरकार पर हमले किए गए थे कि आखिर ये इतने ज्यादा क्यों हमले हो रहे हैं, आखिर ये इसको आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जब हो रहे हैं तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं क्या इसके पीछे कोई एजेंसी शामिल है क्या। तो कई चीजें हैं जिस पर कल हंगामा तो होगा, और हंगामा होगा तो अजय आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।